गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। आज का लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर है। याद कीजिए, आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आज का हमारा लेक्चर जो है न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 10 आज 10वां लेक्चर है और आज हम न्यूमेरिकल करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर और करंट कैसे निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से। बहुत सारा आज प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे कि लेक्चर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से हमें बनाना है। सीरीज कॉम्बिनेशन खैर आसान होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आसान होगा। यदि दोनों मिक्स करके आ जाएगा तो हमारा अटेम्प्ट क्या होगा, इस पर आपको फोकस करना है। इस बात को हमको सीखना है आज के लेक्चर से, ठीक है? तो ओके, स्टार्ट किया जाए आज के लेक्चर को। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। चूंकि न्यूमेरिकल का क्लास है तो पहला अटेम्प्ट आप ही को करना होगा, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है? तो वेरी इजी सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे आसान से उठाते हैं। चलिए, ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस है या दो रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हमको बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। वेरी सिंपल सवाल, इससे सिंपल अब तुमको कभी जीवन में सवाल नहीं मिलेगा, ठीक ना? तो 2 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। चलिए 1 2 3 4 5 बन गया। वीडियो पॉज करके बनाना है, ठीक ना? बन गया। तो सीरीज में हम जानते हैं, सीधा सीधा जोड़ देते हैं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ R1 कितना है, 2 ओम प्लस 3 ओम 5 ओम हो जाएगा। कितने लोगों का आया था? चलिए अच्छी बात है, बहुत लोगों का आया होगा। अब क्या करेंगे, इसी में हम एक क्या काम करेंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगा देंगे, ठीक है? 10 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो यहाँ से करंट जाएगा I, और ये आई इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा। सीरीज में क्या होता है, सबसे करंट सेम जाता है। अब बताइए आई कितना होगा, करंट का वैल्यू कितना होगा? हो गया। तो करंट का वैल्यू याद कीजिए, V इक्वल टू आई आर। यहां से आई कितना हो जाएगा, V अपन आर। सो V कितना है हमारा, 10 वोल्ट का बैटरी लगा है तो आई इक्वल टू V10 हो जाएगा। और R तो 1 2 2 लगा है तो इसका इक्विवेलेंट निकालना। जब भी करंट हमको निकालना हो कॉम्बिनेशन में तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला करेंगे, उसके बाद करंट निकालेंगे। पहला स्टेप आप समझ लीजिए इसको। आज के लेक्चर से हमको सीखना है कि प्रश्न को हल कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे लेना है। क्वेश्चन बने ना बने वो अलग मैटर है। कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया, कहीं माइनस प्लस छूट गया, कहीं इंटू सब्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 10th में हो तुम, जोड़ घटाव आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो कहीं फॉल्ट कर गया वो अलग बात है, बट क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है ये आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन में जब भी करंट पूछे कॉम्बिनेशन से तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला करो। हमारा पहला काम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, उसके बाद हम करंट निकाल लेंगे आसानी से। तो इक्विवेलेंट हमारा रेजिस्टेंस आ गया है 5 ओम, तो V अपन R इक्विवेलेंट यहाँ 5 रखेंगे, यानी 2 एम्पियर का करंट यहां से निकलने वाला है बच्चों, 2 एम्पियर। मिटा दे इसको, बहुत आसान सा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को लेते हैं 2 ओम और 3 ओम को। दूसरा सवाल है हमारा। नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, नंबरिंग छूट भी जाएगा जब फ्लो में आएंगे हम। तो ये हमारा एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। वहीं हमारा 10 वोल्ट का बैटरी है। तो आपको R इक्विवेलेंट और करंट बताना है। फटाफट पॉज कीजिए, बनाइए वीडियो, पॉज कीजिए, बनाइए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया होगा। वीडियो पॉज करके बनाइएगा।
तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये अभी। तो हमको इसमें करंट पूछ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल में है तो पैरेलल का हमको फॉर्मूला है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ 2 लगे हैं, और भी लगा होता तो और भी हम निकाल सकते थे। तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट जो होगा 1/r1 2 ओम, 1/r2 3 ओम। तो यहां से हमको मिल जाएगा बच्चों 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 3 टाइम में 3 इंटू 1 3, 3 से 6 2 टाइम में 2 इंटू 1 2। तो यहां से 5/6 तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट नहीं है, ये 1/r इक्विवेलेंट है। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 5/6। तो यहां से रेसिप्रोकल कीजिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/5, या फिर आपको नहीं समझ में आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये 6 जाके ऊपर चढ़ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 फिर नीचे आ जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा, 6/5। ये आर इक्विवेलेंट आया। अब बात करते हैं करंट की। करंट पता है V/R, फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इक्वल टू IR। इससे बहुत सारा सवाल आपका हल हो जाएगा। तो I इक्वल टू V/R, V कितना है 10 वोल्ट, ओके। और R कितना आया 6/5, यानी ऊपर चला गया 5। तो यहां से आपको हो जाएगा 10×5 = 50, 50/6 6 8 48। उसके बाद 2 बचेगा तो 6 3 18, फिर 2 बचेगा 6 3 18, 3 3 आते रहेगा, यानी 8.3 एम्पियर करंट आपका फ्लो होगा इसमें, ठीक है। तो तुम देख सकते हो पैरेलल में जोड़ दिए तो क्या हुआ, साथ ही साथ घाटा नुकसान भी, घाटा और फायदा भी देखना है। देखो उसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिए दोनों को, तो करंट हमको ज्यादा मिलने लगा। पिछले बार कितना आया था 2 ओम आया था, 3 2 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया था, 2 एम्पियर करंट आया हुआ था। इस बार 8.33 एम्पियर पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में जोड़ने से हमको करंट ज्यादा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस घट जाता है। याद करो बताए थे पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है सबसे कम जो रेजिस्टेंट होता है उससे भी कम आता है। सबसे कम कितना है 2 ओम, इससे भी कम आया है 5/6 6/5 6/5 कितना हो जाए 5 से कम 5 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 2 से कम होता है। और सीरीज में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होता है उससे भी ज्यादा आता है। 3 2 5 ओम आया था, 3 से भी ज्यादा आ गया था। तो ये हमारा सीरीज का घाटा होता है। आपको करंट ज्यादा मिलेगा पैरेलल में। ओके, नोट हो गया होगा, मिटा दे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज फटाफट एकदम सवाल पे सवाल बनाते जाना है, भागना नहीं है, ठीक ना। ये नहीं कि देखना है कि देख लिए कि न्यूमेरिकल का ये तो लेक्चर है तो भाग चले। न्यूमेरिकल क्या बनाना है, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल आप फॉर्मूला याद रखिए, जो कुछ भी हमने सिखाया है आप उसको याद रखिए, सब एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने करंट निकालना सीख लिया। अब थोड़ा क्या करते हैं, पैरेलल में भी निकालना जानते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 करते जाएंगे जितना लगा होगा। और सीरीज में डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक जितना हो, ओके। अब क्या करेंगे, मिक्सिंग किया जाएगा, या फिर उससे पहले इसको बना के देखा जाए। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आर इक्विवेलेंट के सवाल में बार बार हम बैटरी नहीं लगाएंगे, आपको समझ जाना है कि यहाँ 2 इंट पर लाकर ऐसे छोड़ देंगे तार, तो समझ जाना है कि आपको बैटरी लगा लेना है। ये हमारा 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम आर इक्विवेलेंट बताइए। सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5, R5 सब कितना है
3 + 3 + 3 + 3, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ओम। या फिर आपको यह भी बताया गया था कि जब सीरीज में एक ही रेजिस्टेंस, एक ही वैल्यू वाले रेजिस्टेंस जितने भी लगे हों, आप डायरेक्ट कर सकते हैं एन आर, याद होगा। तो एन आर कर देने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 5, एक का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 15 आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसी चीज को पैरेलल में दे दिया जाए तो 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में, और यहां पे आपको लगा दिया गया 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, सब 3 ओम का है। तो आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट निकालिए यदि पैरेलल में होगा तो। बहुत पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। इजी अभी लेकर चल रहे हैं, बाद में मिक्सिंग किया जाएगा इसको। अब तुरंत करने वाले हैं। बन गया आर इक्विवेलेंट। हमको पता है, जब इसको मिटा देना, नोट कीजिए इसको नोट कीजिए। हमको पता है, क्या पता है कि पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट लिया जाता है इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4 1/r4 + 1/r5, 5 ठो है r5। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लिखेंगे, सब बराबर है, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3, 5 1 2 3 4 5 सब लिख देंगे। यहां से 1/r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा बच्चों 3 3 का लघुत्तम 3, एक बार में 1 1 बार में 1 1 2 3 4 5, तो यहां से आ जाएगा 5/3, यानी 1/r इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 5/3, यानी कि r इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 3/5। देखिए सबसे छोटे वाले से क्या 3 था ना, 3 से भी कम आ गया, भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। या फिर डायरेक्ट याद कीजिए, आपको बताया गया था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में हो, जब सेम लगा हो तो R/N कीजिए। R क्या है, एक कितना है 3 ओम का, कितना लगा है 5 लगा है, तो 3/5 आप डायरेक्ट निकाल सकते थे इस ट्रिक को याद रख के, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा जाए। मिटा दें, हो गया। चलिए अब जो है थोड़ा मिक्स किया जाए। मिक्स में भी पहले सिंपल, उसके बाद हार्ड किया जाएगा। हार्ड कुछ नहीं होता है, बस केवल लॉजिक पकड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो, कुछ हार्ड नहीं होता है। तुम एकदम देखते रहो ना, फटाफट बनाया जाएगा हम लोग, कोई दिक्कत। बस हाँ, जब भी बोले ट्राई मारो तो ट्राई मारा करो, ये नहीं कि छोड़ दिए हैं सर तो बनाएंगे ही 1 2 3 4 5 गिनेंगे फिर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। देखो ये नंबरिंग छूट गया। नंबरिंग के चक्कर में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अब ये है टर्मिनल ए टर्मिनल बी, ठीक है। तो अब यहां से देखो इसी तरह से बैटरी लगा हुआ है, तो तुमको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट, अरे नंबर तो दीजिए सर। ये हमारा 2 ओम हो गया, और ये हमारा 2 ओम हो गया, और ये हमारा
2 ओम हो गया। चलो तो इसका आर इक्विवेलेंट आप निकालिए, फटाक से निकालना है 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड के अंदर नहीं, वीडियो पॉज करो, निकालो, निकल गया। तो देखो ऐसे ऐसे जब भी सवाल आए तो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि जितना भी तुमको पैरेलल में नजर आए, जितना भी पैरेलल, देखो यहां से चले तो ये मिला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हमारे पास 2 रास्ता हो गया, यानी कि ये और ये दोनों पर जैसे ही रास्ता विभक्त हो, रास्ता बट जाए, डाइवर्ट करे, तो समझ जाओ कि अब तुम पैरेलल में जा रहे हो। बताए थे ना पाइप का पानी का एग्जांपल लेके, तो जैसे ही एक रास्ता से जा रहे हो, उसी रास्ता से जाते 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 बैटरी के पास पहुंच गए, तब तो सीरीज। यदि रास्ते में आपको 2-3 रास्ते मिल जाएं तो समझिए कि वहां से पैरेलल स्टार्ट हो गया है। ओके, तो जितना भी पहले पैरेलल में होगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसको सीरीज में लाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सीरीज सॉल्व करेंगे। पहले पैरेलल वाला को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ये ए पॉइंट से हमारा 2 ओम जुड़ गया है। अब इसके बाद ये पैरेलल आ गया, तो पहले इस पैरेलल को सॉल्व किया जाए और जितना वैल्यू आएगा उसको यहां रख देंगे हम लोग। तो 2 ओम तो पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों बराबर है, जानबूझ कर रखे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो, केवल सीखना है, ठीक ना। तो 2 ओम तो रेजिस्टेंस 2 है और कितने याद है ना, R बट्टा N, यानी रेजिस्टेंस 2 ओम है और कितना लगा है, 2 लगा है, यानी कि 1 ओम। तो यहां आप दोनों को सॉल्व करके 1 ओम लगा दीजिए और ये हमारा टर्मिनल B है। अब ये 2 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में है तो यहां से हमारा नेट आर इक्विवेलेंट जो होगा 2 ओम प्लस 1 ओम इक्वल टू 3 ओम, ये हमारा आंसर होगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नोट कीजिए इसको। अगला सवाल, इसी में करंट भी पूछ दे, करंट भी पूछ सकता है। जैसे यहां से एक बैटरी इस तरह से जोड़ दे, 12 वोल्ट का बैटरी, और पूछ दे कि करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा। लो अच्छा सवाल बना दिए, I1 I2। देखो I1 I2 का वैल्यू निकाल लो, लिख लिए होगे, मिटा दे रहे हैं। यहां से करंट I चला, इसमें भी I गया, इसमें तो I गया, कोई बात नहीं है। यहां पे आने के बाद 2 रास्ता, तो करंट कुछ इधर गया होगा इसके पास, कुछ इधर गया होगा। अब बराबर बराबर गया है कि क्या है, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। अभी तो रेजिस्टेंस खैर एक ही है, तो लग रहा है कि बराबर बराबर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुको, इसको हम सेटिंग करते हैं। यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, इस क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट निकालिए, पहला करंट आई निकालिए, आई नेट निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, वहां पे आपको आई निकालना है, आई थ्रू 3 ओम। 3 ओम से कितना करंट जाएगा, ये 300। आर इक्विवेलेंट निकालना है सर्किट का। दूसरा सवाल नेट करंट निकालना है कि टोटल करंट यहां से कितना जाएगा। तीसरा सवाल आपके पास है कि ये 3 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, यहां से करंट कितना जाएगा, ठीक है। करंट यहां से जाएगा, यहां से तो पूरा का पूरा चल जाएगा, यहां से पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, याद करो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। तो आपको निकालना है कितना कितना जाएगा। तो बहुत खतरनाक सवाल हो गया, अभी इसमें आपको पोटेंशियल भी निकालना होगा। ट्राई कीजिए एक बार, फिर बनाएंगे हम। पहला सवाल है आपका, आर इक्विवेलेंट निकालना है
दूसरा सवाल आई नेट निकालना है। तीसरा आई थ्रू 3 ओम निकालना है। चलिए मिटा दो इसको। तो 3 ओम से करंट। चलिए आर इक्विवेलेंट निकाला जाए पहला काम। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या बोला है, यहां से अब चलिए ये ठीक है, कोई यहां से रास्ता चेंज, मतलब ये पैरेलल में। तो पहले हम पैरेलल वाला निकालेंगे। तो हमारा अगला फोटो कैसा होगा, तो कुछ इस प्रकार का होगा। इसका निकालिए, दोनों अलग अलग है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहां से 1/r1 कितना है तो 2 ओम, R2 कितना है 3 ओम। पैरेलल के लिए काम कर रहे हैं 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से 1/r इक्विवेलेंट आ जाएगा 6, 3 प्लस 2 हो जाएगा। एलसीएम लेकर बना दिए, यानी कि 5/6। तो r इक्विवेलेंट 5/6 यानी 1/r इक्विवेलेंट 5/6 यानी कि r इक्विवेलेंट जो होगा 6/5 होगा। ऐसा तो पिछला सवाल हम लोग बनाए ही है, ये आया। तो ये जितना वैल्यू आया इन दोनों का आया है। तो इन दोनों का जो वैल्यू आया है ये 2 ओम था। यहाँ पे आगे चल के इसको सॉल्व किया तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, कितना होगा 6/5 ओम। ठीक है, 6/5 ओम हो गया। अब इसको बैटरी से जोड़ा गया है 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं R1 प्लस R2। तो इसके लिए हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 2 ओम प्लस 6/5 ओम। R इक्विवेलेंट यहां से हो जाएगा, यहाँ पे 1 नीचे छिपा है, 5 और 1 का एलसीएम 5। 1 से 5 5 बार में, तो 5 दूनी ऊपर 10 प्लस 5 से 5 एक बार में तो ऊपर 6, यानी कि 16/5 ओम मिलेगा आपको। तो R इक्विवेलेंट हमारा पहला आ गया, R इक्विवेलेंट 16/5 ओम। ठीक है, अब जो है हमको ये नेट करंट निकालना है सॉरी, ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा जो है आई नेट, तो V/R नेट, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताए थे। V कितना है 12 और R इक्विवेलेंट कितना आया 16/5। तो 16/5 यानी ऊपर चला जाएगा। तो 4/3 12, 4 चौका 16 यानी कि 5/3 15/4 आ जाएगा। 15/4 एम्पियर। एम्पियर इसका यूनिट है, ज्यादा गिजमिज हो गया। देखो इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे, उसका वैल्यू रखा, फिर इन दोनों को सॉल्व किया यहाँ पे, तो हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 16/5 ओम। उसके बाद आई नेट पूछा है, तो टोटल पोटेंशियल कितना लगाए हैं बैटरी का, बटा में R इक्विवेलेंट कितना लगाए हुए हैं। तो आज थोड़ा नजर नहीं तुमसे मिला पा रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना, दिल पे नहीं लेना कि हम लोग की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तुम सॉल्व करो। तो ये हमने पोटेंशियल 12 वोल्ट रखा है यहाँ पे, और R इक्विवेलेंट हमने 16/5 ले रखा है, निकाल रखा है, उसको रखा। तो आ गया हमारा आई नेट 15/4 एम्पियर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, कितना हो जाएगा आई नेट इक्वल टू टिक 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 4×3 12, 3 बचेगा, 4×7 28, 2 बचेगा, 4×5 20 है। तो 3.75 एम्पियर हो जाएगा आपका करंट का वैल्यू। कितने लोग बनाए थे, हाथ उठाइए नजर आ रहा है मुझे।
नोट कीजिए इसको। अभी हम लोग 3 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा उसको निकालना है। ये तो आपका नेट करंट हो गया जो यहां से निकला, और ये 2 ओम से जाएगा, इतना ही करंट यहां से जाएगा, यहां आके बट जाएगा। इसके पास कितना जाएगा, इसके पास कितना जाएगा, वो हमको निकालना है। इसके पास निकाल लेंगे तो इसके पास भी पता चल जाएगा। इसका और इसका दोनों का मिलाकर पूरा आना चाहिए था। हो गया, डिलीट कर दें, मिटा दे इसको। सवाल बनाने में मजा आ रहा है। चलिए मिटा देते हैं। ओके, हमारा जो वैल्यू आया है उसको रखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको भी मिटाया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अब आप याद कीजिए, सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल अलग नहीं होता, करंट सेम होता था, करंट सेम होता था। पोटेंशियल सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, यही ना बताया। बट पैरेलल में आपको बताया गया था पोटेंशियल सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। ओके, चलिए, हाँ जी। तो आइए, ये 12 वोल्ट का बैटरी यहां पे नहीं जाते हुए पहले यहां पे आइए। 12 वोल्ट का बैटरी लगा है, करंट हमारा जा रहा है कितना था ये, 15/4 एम्पियर था ना, इतना जा रहा है करंट आई। और ये करंट इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है। अब ये 12 वोल्ट का बैटरी, कुछ पोटेंशियल यहां हो रहा है, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल होगा मान लीजिए V1, और यहां पोटेंशियल मान लीजिए V2। तो पहले V1 और V2 का वैल्यू निकाला जाए। आइए, V इक्वल टू आई आर, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R1। यहां I1 कितना, 2 ओम है। करंट तो दोनों में सेम जाएगा, करंट का I1 I2 नहीं होगा, तो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा बच्चों, करंट कितना गया, 15/4 एम्पियर, 15/4 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। यहां से 2 से 2 बार में कट गया, 15/7, यानी कि V1 इक्वल टू 7.5, 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। तो देखिए 12 वोल्ट का बैटरी था, यहां हो गया 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट, तो यहां कितना हो जाएगा, 7 5 बार, यहां 4.5 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्ट। इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए ना भाई। यहाँ 7.5 तो यहाँ 4.5, ताकि दोनों जोड़ के 12 हो जाए। नहीं विश्वास है तो V2 निकाल लिया जाए, V2 निकाल लिया जाए। यहाँ निकालते हैं, V2 इक्वल टू I इंटू R2। V इक्वल टू आई आर होता है, तो V2 इक्वल टू I इंटू R2। तो V2 इक्वल टू I कितना है, I कितना है, 15/4 एम्पियर। इससे भी सबसे जाएगा क्योंकि सीरीज में है, तो 15/4 गुने R2 कितना है, 6/5, 6/5, 5 से 15 3 बार में, 4 से 2 बार में, और ये हो गया 3 बार, 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, तितरी का 9/2, 9/2 यानी कि 4.5 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 4.5 वोल्ट हो गया। समझ में आया यहां तक। हमने क्या किया, करंट हमने नेट निकाल रखा था, करंट को भेजे तो करंट सबसे बराबर जाएगा, इससे भी, क्योंकि दोनों सीरीज में अभी क्या है, दोनों अभी सीरीज में है। तो इसके पास 7.5 वोल्ट आ गया। V इक्वल टू आई आर होता है, तो V1 इक्वल टू I1R1। करंट गया 15/4, रेजिस्टेंस है 2 ओम, रख दिया 7.5 वोल्ट आ गया। इसके पास भी हम निकाल सकते थे, या फिर डायरेक्ट 12 में से घटा देंगे। विश्वास के लिए हमने निकाल के देखा, V2 इक्वल टू IR2। I कितना है, 15/4 इंटू R2 कितना है, 6/5, काट कूट के आ गया 9/2 यानी 4.5 वोल्ट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6/5 क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसका, इन दोनों का। किसका, इन दोनों का। अब बताइए, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है,
क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो जो वोल्टेज यहां मिला है दोनों इक्विवेलेंट, वही वोल्टेज दोनों को मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में सेम वोल्टेज मिलता है। तो 4.5 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 4.5 वोल्ट इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। समझ में ये लॉजिक क्या कॉन्सेप्ट है। यहां हमने दो रेजिस्टेंस मान के रखे हैं, दो रेजिस्टेंस, उन दोनों का आर इक्विवेलेंट है, तो इन दोनों का वोल्टेज आया 4.5। चूंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों को 4.5 मिलेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, याद कीजिए। समझ में आया। अब यहां से हम 3 ओम से करंट निकालना था, वेरी सिंपल। I इक्वल टू भी बटा आर, यानी कि I2 इक्वल टू भी कितना आया है 4.5 बटा आर कितना है 3। I2 इक्वल टू 15×45 1.5 एम्पियर। तो यहां से 1.5 एम्पियर आप यहां से भी निकाल सकते हो। यहां से कितना हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से 1.5 एम्पियर और इससे हो जाएगा 4.5/2। तो कितना हो जाएगा, करो 45/2 कितना होता है 22.5, 2.25 आएगा। 2 सेकंड, ठीक है, इतना एम्पियर आएगा। तो इसके पास गया 2.25 एम्पियर और इसके पास आ गया 1.5 एम्पियर। आप चाहें तो दोनों को जोड़ के देख सकते हैं, दोनों को जोड़िए कितना होगा। इस पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे आप जीरो बैठा सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। तो 1.50 50 और 25, पॉइंट के बाद 75 75 2 1 3 आई नेट हमारा 3.75 था। तो देखिए इन दोनों का करंट मिलाकर हमारा 3.75 हो जा रहा है दोनों का मिलाकर, और जितना इनके पास आ तो उतना अकेले ही ले रहा है क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, इसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो कॉम्बिनेशन से ही दिया जाए, तुम लोग तो बोल नहीं सकते हो, ऑफलाइन वीडियो है। ओके, अगला क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं इसको। अभी एक लेक्चर और कराएंगे इसका क्वेश्चन का। कल हम लोग पढ़ेंगे, हमने रेजिस्टेंस कर रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीट क्या होता है जूल्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद पावर पढ़ेंगे, वाट किलोवाट क्या होता है, घर में आपकी बिजली बिल कैसे पढ़ा जाता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। शायद 2 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद फिर एक बार आएंगे हम प्रॉब्लम लेके, न्यूमेरिकल लेके, जिसमें हम लोग पावर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और भी। अभी रेजिस्टेंस ये तो क्या है, कुछ नहीं है, ये तो वेरी इजी। लेकिन तुम लोग 10th में हो, तुमको यही हार्ड लग रहा होगा। वेरी इजी है ये सब। अभी लाएंगे 5 मीटर लंबा तार का रेजिस्टेंस इतना है, उसको खींच के 15 मीटर कर दिया गया। तो बताइए अब रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ, 5 मीटर लंबा तार को गला के पिघला के उसको 2 मीटर बना दिया गया लंबा तार, दबा के जैसे भी तैसे भी। अब उसका रेजिस्टेंस बताइए कितना है। तो इस तरह का सवाल भी आपको कराया जाएगा। देखते हैं इस लेक्चर में हो पाए तो, वरना नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल डे के दिन, न्यूमेरिकल डे रहेगा उस दिन हमारा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल डे मनाएंगे हम लोग क्या क्या मनाते हैं, ये डे वो डे, हम लोग न्यूमेरिकल डे मनाया जाएगा। हालांकि हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि जैसे ही सुनेगा बच्चा, सुनेगा क्या, थंबनेल देखेगा टुडे इज न्यूमेरिकल डे, बोलेगा आज क्लिक नहीं करना है। कौन न्यूमेरिकल देखता है, सब थ्योरी पढ़ाइए, मजा आता है, कहानी सुनाइए, मजा आता है, वही सब देखते रहते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल।
देख के डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। वेरी सिंपल, आपको लॉजिक बताया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है। जो भी पहले पैरेलल में नजर आए उसको सॉल्व करना है। चलिए, ये हमारा सेकंड टर्मिनल हो गया, ये फर्स्ट टर्मिनल। डरना बिल्कुल नहीं है। सहूलियत के लिए आपको दे दिया गया 2 ओम 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 नमः शिवाय ओम। चलिए बनाइए इसको। आर इक्विवेलेंट निकालना है। आप ये निकाल लीजिए करंट, तो आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो निकल ही जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि तुम्हारा रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। बनाओ थोड़ा, हम एक बार टाइम देख लेते हैं। 36 मिनट 8 सेकेंड 9 10। बना लिए? देखो सॉल्यूशन देखो। टू ओम, यहां से ये पैरेलल में है तीनों, इन तीनों को सॉल्व किया जाए तो देखो डायरेक्ट निकालो। यहां से पैरेलल में है आर इक्विवेलेंट और सब के सब बराबर दिए हैं जानबूझ के लिए, ताकि कैलकुलेशन आराम से हो जाए। 2 2 2 आर बट्टा एन, एक कितना है 2 ओम, कितने लगे हैं 3, यानी 2/3। यहां से आप यहां लगा दीजिए 2/3 ओम। फिर आगे चले, फिर ये 2 ओम सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रखेंगे 2 ओम। फिर यहाँ पैरेलल में है, इसको बना के सॉल्व कीजिए। यहाँ आएगा आर इक्विवेलेंट R/2, R/n होता है ना, तो R कितना है, दोनों बराबर है 2, कितने लगे हैं 2, तो यहाँ से 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ हम जोड़ेंगे 1 ओम। दिख रहा है 1 ओम। तो चलिए अब क्या है, सब सीरीज में आ गए हैं। सीरीज में हमको पता है क्या किया जाता है, सीधा सीधा जोड़ा जाता है। 2 ओम 2/3 2 + 1, देखिए 2 2 4 1 5 5 प्लस ये बचा है 2/3। यहाँ 1 3 के लघुत्तम 3, 1 से 3 3 बार में, 3 से ऊपर गुना कीजिए 15, 3 से 3 एक बार में, 1 से ऊपर गुना कीजिए 2, 17/3 क्या है, रेजिस्टेंस है ओम। 17/3 आर इक्विवेलेंट आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान। जो तुमको पहले पैरेलल में दिखे, जो तुमको पहले पैरेलल में दिखे, पहले उसको सॉल्व करो, उसको सीरीज में बना दो, उसके बाद सब सीरीज हो जाएगा। देखो सब सीरीज हो गया। अब सीरीज का हम जानते हैं क्या, सीधा सीधा जोड़ दो, नोट करो इसको। उसके बाद एक थोड़ा और अच्छा सवाल, हाँ, उसको देते हैं एक और, लास्ट में खतरनाक सवाल देंगे। भाग जाओगे मतलब वीडियो छोड़ के भाग ही जाओगे। यदि 10th के हो तो, 12th वाले हो तो टिक जाओगे। चलो मिटा दें, भागना नहीं है। अंत में प्रसाद मिलेगा आप सबको। जो भी भागेगा, आज वो प्रसाद नहीं ले पाएगा, तो भागना बिल्कुल नहीं है, भागना बिल्कुल नहीं है। जो भाग गया सो कुछ नहीं, उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। तो भागना बिल्कुल नहीं है, भागना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सवाल भी तो इजी, इससे भी खतरनाक खतरनाक सवाल होते हैं नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल डे के दिन। हाँ, ये एक बुक में हमको मिला था, इसको बनाओ। टिंग 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 टिंग। ये क्या है सर, ऐसा सवाल नहीं होता है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये बच्चों लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। चलो जी,
तो अब हम क्या करते हैं, सबको 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, जो इस सवाल को बना देगा उसका हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डे के दिन नाम लेंगे। अपना पूरा एकदम डिटेल दे देना, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकालना है इसका। ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, निकालो। जो सवाल का जवाब बताएगा, परफेक्ट बताएगा, कमेंट में लिखेगा, उसको हम एक भारी इनाम देने वाले हैं। भारी इनाम कुछ भी हो सकता है। भारी इनाम कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, फीलिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनाम के चक्कर में नहीं पड़िएगा। एक दबाइए आपके घर पे गिफ्ट पहुंचेगा, 2 दबाइए बैंक से अकाउंट साफ हो जाएगा। बन गया। तो देखो, बनाने के लिए हमने घबराना नहीं है। सुने होगो, सबसे पहले हमने घबराना नहीं है। सुनो ना, किसका स्टेटमेंट है। तो यहां से देखो, यहां चलो, घबराना नहीं है। यहां से चले, यहां आए तो यहां 2 रास्ता मिल गया। यहां पे आके 2 रास्ता, मतलब ये जो है पैरेलल में है। फिर यहां से देखो, ये और ये लाइन पैरेलल, इसको आप सीधा करके भी कर सकते हैं। तो पहले ये इनको पैरेलल में से पहले सीरीज में बनाया जाए। तो इसको और इसको पैरेलल में सीरीज में, ये पैरेलल में है कि ये पैरेलल में है। तो एक बात देखो, ये जो है ये दोनों सीरीज में है। यहां से चलो, यहां आओ, आपको 2 रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, और ये दोनों उसी रास्ते में, मतलब ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में है। हाँ, और दोनों मिलके इसके साथ पैरेलल में है। तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम बनेगा बच्चों, डायग्राम बचेगा, फोटो उतार ली हो, इसी को हम डिस्टर्ब करने वाले हैं। देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम सीरीज में है। तो इन दोनों को हटाकर हम क्या करेंगे, यहां करेंगे 6 ओम। सीरीज में था 3 3 6 हो गया। अब ये 6 ओम इसके साथ पैरेलल में है। पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करना है, उधर उसके बाद इधर। 6 ओम 3 ओम क्या है, पैरेलल में है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया जाए, और हमारा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/6 + 1/3, और 6 3 का एलसीएम होता है 6 6 से 6 1, तो ऊपर 1, 6 3 से 6 2, तो ऊपर 2, यानी 3/6, यानी 1 यहां से इनका 1/r इक्विवेलेंट आ गया 3/6, यानी कि r इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों 6/3। तो 6/3 हो जाएगा इन दोनों का r इक्विवेलेंट। तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तीन ओम, और इसका हमने निकाल के रखा है 6/3 ओम, 6/3 ओम, और ये हमारा 3 ओम। अब R इक्विवेलेंट हम निकालने जा रहे हैं इस सर्किट का। अब देखो, तीनों के तीनों सीरीज में हो चुके हैं। समझ में आया ना क्या किया, पहले उन दोनों को हटाया, सीरीज में था 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम इसके साथ पैरेलल में है, तो पहले इसको सॉल्व किया हमने, तो इतना आया, इसको रख दिया। अब जो है तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है, तो तीनों को जोड़ दिया जाए, 3 ओम प्लस 6/3 ओम प्लस 3 ओम। तो R इक्विवेलेंट यहां से हमारा आ जाएगा 3 3 6 प्लस 6/3, 3 6 18 18 6 24, एक रखो, 3 1 का 3, 1 से 3 3 बार में, 6 से गुना करो 18, 3 से 3 एक बार में, 6 से गुना करो 6 ही आएगा, 18 6 8 6 14 24/3, यानी कि 8 ओम आ गया हमारा R इक्विवेलेंट। क्या आ गया, 8 ओम आ गया। तो थोड़ा सर्किट का डिजाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड था, बट इजी था, बना सकते थे। ओके,
इसके बाद जो हम अगला सवाल देने जा रहे हैं वो हमारा 2.5 लाख का है। ठीक है, 2.5 लाख का नहीं है, ठीक है ना, फ्री का है, बनाओ इसको, उतारो। नेक्स्ट देने जा रहे हैं। नेक्स्ट, यदि वो कर डाला समझो तुम एकदम एक्सपर्ट हो डाला। मिटाए इसको, मिटाए। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि लास्ट नहीं है, एक बार और लेकर आएंगे, अभी तो रेजिस्टिविटी आया ही नहीं। R इक्वल टू रो एल बाई ए, उन सब तो सवाल अभी आया ही नहीं, सब बाकी ही है। तो एक दिन में सवाल कराना इतना संभव है यदि तुम लोग ऑफलाइन होते तो। यहाँ ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है? दिक्कत हम जैसे लोगों को होता है, छोटे छोटे लोगों को जिनके पास नेट की कमी होती है, दिन का 1-1.5 GB मिलता है, 2 GB मिलता है, उनके लिए दिक्कत होता है। जिनके पास वाईफाई होता है वो 3 घंटा का लेक्चर बनाते हैं, एकदम HD क्वालिटी जाता है। हालांकि क्वालिटी हमने भी सुधारे हैं पहले से। शुरुआत का वीडियो देखना, एकदम कमेंट में ठहाका मार के आओगे। हाँ, तो देखो ये एक यहां से चला और एक ये यहां से चला, एक ये यहां से चला। डर रहे हो ना? डरना नहीं है, हमने घबराना नहीं है। एक ये, हा, और एक ये, एक ये, और एक ये, इधर से टर्मिनल निकला दूसरा। घबराना नहीं है। 16 ओम, 16 ओम, ये भी बुक में कही है। ओके, निकालो आर इक्विवेलेंट, वेरी इजी। फोटो बड़ा बना दिए, डरा रहे थे तो कुछ नहीं, डराने वाली बात ये है। देखो यहां से एक रेजिस्टेंस, किट 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 खेले हो। हाँ, यदि ग्रामीण इलाके के बच्चे हो गए, यहां से देखो अभी खतरनाक बनाने जा रहे हैं। यदि तुम ग्रामीण इलाके के बच्चे होगे तो कित 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 खेले होगे। अब जो है ये 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम। अब तुम इसके और इसके बैटरी इधर लगा हुआ है, दोनों टर्मिनल के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालो। हालांकि समझ रहे हो, बैटरी हटा दे रहे हैं तो और फोटो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तुमको। इसको निकालो। इसको निकालने के लिए एक नया ट्रिक है, हालांकि तुम लोग को बताना पड़ेगा, बट एक बार ट्राई करो, देखो उल्टा सीधा कुछ भी आंसर तो आएगा ही। ये हमारा एक टर्मिनल मान लो, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। लास्ट कंसेप्चुअल सवाल है, देखो बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से बैटरी लगा हुआ था, टिंग डिंग 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 डिंग। बैटरी का पोटेंशियल भी है, पता है तुमको, इधर प्लस पे भी होता था, इधर 0 होता था। हमारे लेक्चर में कुछ भी हो सकता है, बस डिफरेंस भी आना चाहिए। तो देखो भी से कौन कौन जुड़ा है, भी से ये जुड़ा हुआ है, इसका इस एंड पर भी आ जाएगा। क्या होता है, पैरेलल में जो सबके भी मिलता था, पैरेलल में सबके बराबर बराबर मिल जाता है, यानी जो भी से जुड़ा होता था उसको भी, 0 से जुड़ा होता था 0। तो भी से कहाँ गया, भी से ये जुड़ा है, इसी भी से ये भी जुड़ा है, इसी भी से ये भी जुड़ा है, इसी भी से ये भी जुड़ा है। अब उस साइड नहीं रखना है। आओ 0 0 0 0 0। तो देखो ई भी और जी के बीरो में आ गया, इसका है डायरेक्ट, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, पैरेलल में लग भी रहा था पहले। हाँ, इन लोगों का डिसीजन नहीं हो पाया। ये भी इधर पता ही नहीं कौन सा है, ये भी इधर पता ही नहीं कौन सा है, ये 0 इधर क्या होगा, ये 0 इधर क्या होगा, नहीं पता है।
ऐसे सवाल में बच्चों क्या करना है, जब भी अपने आप को सजा देना है इस तरीके से, फिर क्या करना है, जहां नहीं पता वहां मान लो x, तो देखो x से ये भी जुड़ा हुआ है, x से यह भी जुड़ा हुआ है, x से यह भी जुड़ा हुआ है, x से यह भी जुड़ा हुआ है। अब सबका कुछ ना कुछ मिल गया, एक साइड भी, एक साइड x, भी 0, भी x 0, x 0, भी x, भी 0, सबको कुछ ना कुछ दोनों एंड पे मिल गया। अब क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे भी और यहां लिखेंगे x और यहां लिखेंगे 0, ठीक है। पहले इसको नोट करो, हम थोड़ा इसको मिटाएंगे, जगह की कमी महसूस हो रही है हमें। डिस्ट्रीब्यूट करना है, भी जिससे कनेक्टेड है भी दे देना है, जिस इंड से कनेक्टेड है भी, 0 0 जिससे कनेक्टेड है उसको 0 दे दिए, इस इंड का नहीं मिल पाए तो उसको x दे दिए। अब मिटा दे रहे हैं, मिटा इसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। बहुत सारा मेथड है, क्लास 12 में तुम पहुंचो ना, पहुंच जाओगे तो सोचोगे हमने साइंस क्यों लिया, यही सोचोगे। भी x 0, ठीक है। थोड़ी दूरी बनाया जाए भाई साहब, आप लोग थोड़ी दूरी बनाइए, x थोड़ी इसमें घुस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, समझ गए हो, 0। देखिए किसी इसको उठाया जाए 16 ओम वाले को, भी और 0 के बीच में है, तो भी से एक उठाइए इस तरह से और सीधा 0 के पास लाइए, 16 ओम। और कौन है, भी और 0 के बीच में ये भी है, भी और 0 के बीच में यह भी है, तो दोनों पैरेलल में है। इसको देखो इस तरह से, यहां से भी इस तरह से जोड़ सकते हैं, 16 ओम। देखो इसको भी मिलेगा, इसको 0 मिलेगा, पैरेलल में है। पैरेलल में वैसे ही पोटेंशियल सेम होता है। इन लोगों का बात किया जाए तो भी और x के बीच में है, तो हमने इसका काम हो गया है, इसका काम हो गया है। इसको देखते हैं, इसको भी और x के बीच में, भी और x के बीच में 8 ओम। और इसको देखो x और 0 के बीच में 8 ओम। क्लास 10th का ही है, अच्छा बुक पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा। घबराइए नहीं कि किस क्लास का है, किसका हो गया था, इसका हो गया, इसका हो गया, भी x के बीच में, और कौन थे, इसका हो गया है x 0 के बीच में। ये दो बचे हैं भी और x के बीच में, तो भी और x के बीच में, और ये x और 0 के बीच में, तो x और 0 के बीच में इस तरह से दे दी। ये क्या बन गया। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, सॉल्व किया जाए। भी और 0 के बीच में पैरेलल 16 16 है, तो कितना हो जाएगा, 16/2, याद है ना, r/n, r दोनों बराबर है, 2 ठो लगे हैं, तो 16/2, तो भी और 0 के बीच में हो जाएगा 16/2, 8 ओम। इसका काम तमाम, 8 हो गया। ये देखो, ये देखो, देखो इनको, 8 8 दोनों पैरेलल में है, भी और x के बीच में, यहाँ x है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, 8 8 सेम है पैरेलल में, तो 8/2, 4 ओम। समझ में है ना, पैरेलल में है, दोनों बराबर है, तो 8 8 पैरेलल में है और दोनों सेम है, तो r/2 डॉट लगे हैं 2, 8/2 4, ये भी 8/2, x और 0 के बीच में 4। ओके, कोई दिक्कत। अब ये देखो, ये सीरीज में नजर आ रहा है, तो भी से इस तरह से 0 के पास ये 8 ओम लगा है, और ये कितना आया था, 8 8 4 आया था ना। अब ये 4 4 सीरीज में है, तो 4 4 सीरीज में है, तो 4 4 4 4 सीरीज में जुड़ के 8 हो जाते हैं। अब देखो भी और 0 के बीच में 8 8 पैरेलल में है, तो 8/2 इक्वल टू नेट आपका 4 ओम आएगा, इस तरह से। तो ये एक पोटेंशियल मेथड है, बहुत अच्छे से हमने इसको समझाया है, ठीक ना, समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत किया है। मतलब कोई भी तुमको
ट्रिक छोड़ा नहीं गया है, इसमें बारीकी से समझाया है हमने। तुम चाहो तो इसको वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके, रिप्ले करके, पीछे करके देख सकते हो कैसे हमने एक इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, और इन लोगों को 0 मिला, 0 मिला, इन लोगों को कुछ नहीं मिला इस इंड को, तो x दे दिया, और उसके बाद भी x 0 लिखा हमने, और जो जिसके बीच में है उसको बीच में ड्रॉ किया, और फिर हमने जो पिछले क्वेश्चनों से सीखा है उसको हमने अप्लाई किया। पैरेलल में था 16/2 8, पैरेलल में है 8/2 4, 8/2 4, सीरीज में है 4 4 8, पैरेलल में है 8/2 4। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, समय बहुत हो चुका है, लेक्चर लंबा होते जा रहा है, तो पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन तो मेरे पास रिटर्न है, आप बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर इतना टाइम वाला जो क्वेश्चन है, इतने टाइम पे क्वेश्चन है, उसमें मुझे प्रॉब्लम है, हम उसका निदान निकालेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, फिर से समझाएंगे, या आपको कमेंट के माध्यम से ही समझा दे, व्हाट्सएप के माध्यम से समझा दे, जैसे हम पॉसिबल समझे समझा देंगे। तो आगे आप पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग ले आएंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसमें जूल्स लॉ पढ़ेंगे, और उसके आगे हम लोग पावर पढ़ेंगे, फिर घरेलू कनेक्शन कैसा होता है, होम का जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, उन सब चीज को देखने वाले हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर अगले 2 लेक्चर या 2.5 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, और एक न्यूमेरिकल डे करेंगे, यानी कुल मिला के 3-4 लेक्चर होंगे, उसके बाद चैप्टर फुली एंड। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, धन्यवाद।